Avinash, okay, just think, you alone, not in Sukh Shanti Sadan, you outside, अपने घर में हो, ऑफिस से घर वापस आए हो, घर पर ना तो मेघा है, ना मालिनी है, तुम तना हो, अकेले। तो उस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आते हैं? Come on, Avinash. अरे अविनाश बबुआ, ये क्या कर रहे हो? घर में कैसे घुसेंगे महाराज? चाबी चाहिए, ताला चाहिए, दरवाजा खोल के अंदर घुसेंगे ना। तो ये चाबी है और वो ताला है। ये हमने घर का दरवाजा खोला, अंदर पहुंचा तो मालिनी को आवाज दी, मेघा को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। तब मुझे याद आया कि शायद वो लोग घर पे नहीं है। मैं सोफे पे जाके बैठ गया, मैगजीन उठाई, एक पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़े, लेकिन ऑफिस में इतना थक गया था कि पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। आंखें बंद की तो मुझे क्या सुनाई दिया? एक तरफ से खान भागा चला जा रहा है, एक तरफ से महाराज भाग रहे हैं। मैंने आंख खोली तो देखा कि पूरे घर में हाहाकार मची हुई है। खान भाग रहा है, महाराज भाग रहे हैं, कभी खान महाराज के पीछे, कभी महाराज खान के पीछे। एज यूजुअल हमारे घर में जो झगड़ा चलता था वो झगड़ा चल रहा था। इतने में जोर से आवाज आई, खामोश। मैंने मुड़ के देखा तो सामने बाबूजी खड़े हैं। अब बाबूजी सामने खड़े होंगे तो खान महाराज झगड़ा तो नहीं कर सकते ना। इतने में महाराज ने मुझसे पूछा, बिटुआ ऑफिस से वापस आ गए हो, तुम क्या लोगे, चाय लोगे, ठंडा लोगे? मेरे सर में थोड़ा दर्द था। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, गर्मा गर्म चाय ले आइए। इतने में महाराज जी चाय लेके आए। महाराज जी आ रहे थे, अचानक उनका पैर फिसला और सारी चाय मुझ और मेरी आंख खुल गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो सपना देख रहा था। मैंने झट से आंखें बंद कर ली, सोचा कि शायद वो सपना मैं दोबारा देख सकूं, लेकिन सपना टूट चुका था। मैंने चारों तरफ देखा, शायद कोई मुझे दिख जाए, बाबूजी दिख जाए, मां दिख जाए, खान महाराज, लेकिन कोई नहीं था। खाली दीवारें थी, सन्नाटा था, और मैं पूरे घर में बिल्कुल अकेला खड़ा था। कोई मुझे पूछने नहीं आया कि अविनाश तुम्हारा काम ठीक तो चल रहा है? वो राकेश भैया नहीं थे जो मुझसे ये कहते थे कि अगर कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक मेरे पास चले आना। कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला खड़ा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा अस्तित्व क्या है, अपनों के बगैर मेरी पहचान क्या है। अपनों के बगैर तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, कुछ भी नहीं हूं मैं। मेरा मन किया कि मैं घर छोड़ के कहीं बाहर भाग जाऊं। अपने आप के साथ बैठने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। फिर अचानक सोचा कि जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं देर से वापस आया तो मां तो घर के दरवाजे पे होंगी नहीं, जो डांट के मुझसे ये कहे कि अविनाश तुम देर से क्यों घर आते हो। फिर क्या था, चुपचाप वहीं बैठे सबको याद करता रहा।
बाबूजी को, मां को, राकेश भैया को, प्रतीक भैया को, कावेरी भाभी, यशोदा भाभी, ओम, खान, महाराज और रिमझिम। बस आजा आजा आ जाओ मैदान में आ जाओ। मैदान, अरे मैदान में तो आओ, पहले पनिशमेंट तो हम अभी बताते हैं ऐसी कि तुम जाओ। अरे इसे तो बहुत लोग पनिशमेंट देने के लिए वेट करते तो तुम्हारी पनिशमेंट है कि बाबूजी, रिमझिम को सजा मैं दूंगी। अगर इसे कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो। अरे क्यों नहीं, खेल है बेटा। मेरे ख्याल से तो रिमझिम को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं मालिनी, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बोलो क्या करना है। रिमझिम, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देना चाहती, पर तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तुम दोबारा शादी कर लो। ये क्या बकवास है मालिनी? होश में तो होना तुम। शांत हो जाओ बेटा, मजाक कर रही होगी बहू रानी। भाई हम सब ने तय किया था ना कि इस गेम में कोई भी किसी को पनिशमेंट दे सकता है, तो बहू रानी मजाक कर रही हो ना? नहीं चाचा जी, मैंने अभी जो कुछ भी कहा है बहुत सोच समझ कर कहा है। क्या सोच समझ के कहा है तुमने मालिनी? सरासर बकवास कर रही हो तुम। सच कहने में कैसी शर्म। हाँ, अफसोस इस बात का है कि मैंने ये बात पहले क्यों नहीं कही। कहना क्या चाहती हो तुम? मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ कोई भी नहीं समझ पाया है मालिनी। कहना क्या चाहती हो तुम? बाबूजी, पता नहीं किसी और ने इस बात पर ध्यान दिया भी है या नहीं, लेकिन जब से रिमझिम इस घर में वापस आई है, सबकी सेवा करने में लगी है। चाहे वो आपकी दवाई का वक्त हो या माँ जी के दूध पीने का वक्त। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक वो महाराज जी की मदद करती है। घर की साफ सफाई से लेकर बाकी सारे कामों में सबका हाथ बटाती है। क्या कुछ नहीं करती वो इस घर के लिए, लेकिन इन सब के बदले में इसे क्या मिलता है? ढेर सारी तारीफें और सदा खुश रहने का आशीर्वाद। लेकिन क्या यही रिमझिम की जिंदगी? मैं जानती हूं बाबूजी, मेरी बातें सुनने में बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन मैं रिमझिम की दुश्मन नहीं हूं। बस मालिनी, बस करो। तुम्हें जितनी दलीलें देनी थी तुम दे चुकी हो। अब एक बात तुम मेरी कान खोल के सुनो। रिमझिम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। वो यहां हमारे साथ इसी घर में रहेगी मालिनी, और तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो। बाबूजी,
आप वहां से उठ के चले क्यों आए? आपने एक बार भी मालिनी से ये नहीं पूछा कि किस हक से वो रिमझिम को इस घर से बाहर निकालने की बात कर रही है? नहीं भैया, ये सवाल उठा के मालिनी ने अच्छा नहीं किया। आखिर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की जिंदगी के बारे में फैसला कैसे कर सकता है भैया? पता नहीं किन किन मुसीबतों का सामना करके, किन किन मुश्किलों से गुजर के इतने सालों बाद तो रिमझिम घर लौटी है। लेकिन इतने वक्त में भी ना तो उसके दिल से अविनाश का प्यार कम हो गया है, ना ही इस घर के प्रति जो उसकी भावनाएं थी ना उसमें कोई कमी आ गई है भैया। भैया, और कोई माने या ना माने, ये बात मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं। भले ही अविनाश आज रिमझिम के साथ इस घर में पति के रूप में नहीं है, लेकिन आज भी रिमझिम अपने दिल से, अपनी आत्मा से अविनाश को ही अपना पति मानती है भैया। एक बात बहुत दिनों से महसूस कर रही हूं मैं, लेकिन आपकी और भाभी की वजह से किसी के सामने मैं कह नहीं पाई। मुझे लगता है भैया, रिमझिम का इस घर में वापस आना मालिनी को अच्छा नहीं लगा। इस घर के लोगों ने जो रिमझिम को अपनाया, मालिनी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और इसलिए रिमझिम को इस घर से निकालने के कोई ना कोई नए हथकंडे रोज अपनाती रहती है मालिनी। इंदु, तुम होश में तो हो? तुम क्या कह रही हो? इस तरह झूठे इल्जाम लगाकर मालिनी को बदनाम करने का हक हम में से किसी को नहीं है। ये मालिनी जिसने इस घर के लिए इतना कुछ किया है, आप दोनों उस लड़की के बहकावे में आकर मालिनी पर इस तरह लांछन उठाकर सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं। भाभी सुन तो लीजिए, मैं क्या कह रही हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि मालिनी ने जो कहा वो क्या गलत कहा? आप ही थे ना जिसने सबसे पहले फैसला लिया था कि उस लड़की को अपनी बेटी बनाकर आप इस घर में लाएंगे। तो एक बाप होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी बेटी की शादी करवाकर उसे डोली में बैठाकर उसको अपने घर पहुंचा दें। क्यों? जब जयंती विधवा हुई थी तो उसकी दोबारा शादी करने की बात सबसे पहले आपने उठाई थी या नहीं? तो फिर इस लड़की के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जरा सोचिए, एक दिन उसको अपना अकेलापन खलेगा, उसको भी अपने परिवार की जरूरत होगी, तो फिर वो आपको अपने अकेलेपन की जिम्मेवार ठहराएगी। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए और मुझे बताइए कि मालिनी ने जो कहा वो क्या गलत कहा? बताइए। रिमझिम, देखा तुमने कैसा मौका ढूंढा है उसने सबके सामने इस बात को कहने का? उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम दोबारा शादी कर लो? भाभी, कौन मानेगा उसकी बात? आप ही सोचिए, उसकी बात कोई मानेगा? बाबूजी मानेंगे, अविनाश, प्रतीक भैया। आपने देखा नहीं सबका रिएक्शन क्या था वहां? नहीं रिमझिम, फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने माँ जी के दिमाग में ये बात डाल दी है, कहीं माँ जी बाबूजी को। नहीं भाभी, आप परेशान मत होइए, हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। उसने बहुत बड़ी गलती की है ये कर, और उसकी इस बात का जवाब बाबूजी और अविनाश देंगे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मालिनी? पहली बात तो यह कि तुम्हें किसी की जिंदगी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की जरूरत क्या है, और दूसरा यह कि तुम्हें हक क्या पहुंचता है? तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि तुम किसी की जिंदगी के इतने अहम, इतने निजी फैसले में उसके साथ जबरदस्ती करो? मैंने किसी गैर के बारे में बात नहीं की अविनाश, रिमझिम की शादी की बात की है। देखो अविनाश, अगर तुम ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचोगे तो मेरी बात को समझ पाओ। नो, यू आर रॉन्ग मालिनी, यू आर रॉन्ग। कोई भी इंसान शादी करना चाहे या ना करना चाहे, ये उसका अपना पर्सनल डिसीजन होता है। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम अपना फैसला उस पर थोपें। और जिस तरह तुमने पार्टी में सबके सामने ये बात छेड़ दी, डिस्गस्टिंग इट वाज। अविनाश, जो इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो
वही तोहमत मैं तुम पर भी लगा सकती हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम? रिमझिम शादी करना चाहती है या नहीं, अगर ये बात मैं नहीं डिसाइड कर सकती तो तुम कैसे कह सकते हो सकता है कि रिमझिम दोबारा शादी करना चाहती हो, अपना घर बसाना चाहती हो और तुम उसे रोक रहे हो। क्या बकवास कर रही हो? भला मैं क्यों रोकूंगा उसे? तुम्हारा अपना स्वार्थ रोक रहा है तुम्हें। सच कहूं तो तुम रिमझिम को अपनी जिंदगी जीने ही नहीं देना चाहते। क्या ये सच नहीं कि कहीं ना कहीं तुम बहुत सेल्फिश होते जा रहे हो? हमेशा रिमझिम को अपनी नजरों के सामने ही देखना चाहते हो। और ऐसा क्यों चाहते हो ये तो कहते हुए भी मुझे शर्म आती। और अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम दोनों के रास्ते से हटने के लिए अब भी तैयार हूं। तुम मुझे डिवोर्स दे सकते हो। मैं नहीं। देखो अविनाश, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, लेकिन तुम मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे हो। अविनाश, हर औरत ये चाहती है कि उसका अपना एक घर हो, उसका अपना एक संसार हो। और कहीं मुझे लगा कि रिमझिम तुम्हारी खुशियों की खातिर, माँ जी और बाबूजी के आदर के खातिर, इस परिवार के खातिर अपनी खुशियों का गला तो नहीं घोट रही। इसीलिए मैंने उसकी शादी की बात की। अब फैसला आप सब लोगों के हाथ में है। आप लोग क्या चाहते हैं कि रिमझिम जिंदगी भर आप लोगों की सेवा करती रहे या अपना घर बसाए?